जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सपा के बागियों का बीजेपी के पक्ष में मतदान करना अब बागियों पर भारी पड़ रहा है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं की आपसी खींचतान कम नहीं हो रही है। कई नेता तो ऐसे हैं कि आमना सामना होने पर एक दूसरे से बातचीत भी नहीं हो पा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच कई नेता अखिलेश यादव के दरबार में हाजिरी लगाकर चुनाव से पहले अपने नंबर बढ़ाने में लगे हैं। चूंकि इन दिनों लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है, सपा के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिल्ली में हैं। इस बीच मुरादाबाद के सपा नेता दिल्ली पहुंच गए। किसी ने शिकायत दर्ज करवाई तो कोई सफाई देने पहुंचा। इस दौरान सपा मुखिया ने कई नेताओं की जमकर क्लास लगा दी, लेकिन अभी तक कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की गई है। कल लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद सपा मुखिया सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उनके साथ में मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन भी थे। इस बीच मुरादाबाद के सपा के कई बड़े नेता अखिलेश यादव से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए। पता लगने पर कुछ माननीय भी अपनी बात रखने के लिए वहां थे। मुरादाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी के नामांकन न भरने पर भी चर्चा हुई। इसे लेकर नेताओं ने सपा मुखिया के सामने सारी बातों को खुलकर रखा। बताया गया कि अपने ही कई बड़े नाम पार्टी के साथ नहीं थे, जो पार्टी के साथ होने का दावा कर रहे थे। उनकी हकीकत भी बाद में सार्वजनिक हो गई। विरोधी दल का दबाव भी था, ये बात भी सपा मुखिया के सामने रखी गई। इसे लेकर चुनाव में फजीहत कराने वाले नेताओं की सपा मुखिया ने क्लास लगा दी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मुद्दे को वहां के एक नेता ने सपा मुखिया के सामने रखा। उसने कहा कि मेरे साथ धोखा किया गया, चुनाव में खर्च के नाम पर मेरी जमीन तक बिकवा दी। आरोप जिन पर लगे उन्होंने इसे लेकर अपनी सफाई दी। इसके बाद सपा नेताओं का संभल से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के सरकारी आवास पर हुजूम लगा रहा। पार्टी के नेताओं का कहना है कि मुरादाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी की फजीहत होने से सपा मुखिया खफा हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से कार्रवाई किसी के खिलाफ होना मुश्किल है। सपा मुखिया ने सभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। जिलाध्यक्ष की बहाली को लेकर भी उन्होंने अभी तक कोई संदेश नहीं दिया है।